हाय एवरीवन, आई एम प्रतिभा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में किस प्रकार से राज्यों का गठन हुआ, कैसे इसके अंदर राज्य बने और कैसे बने केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था यानी कि 1947 में, तब भारत में दो तरह के राज्य थे। एक तो वो राज्य जिनके ऊपर ब्रिटिश सरकार का सीधे तौर पर शासन था, यानी कि वो डायरेक्ट उनके ऊपर शासन उनका चलता था। लेकिन और कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था, और लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश शासन के ही अधीन थे, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के अकॉर्डिंग ही अपना शासन चलाते थे। देखिए, जिन स्टेट्स में राजा महाराजाओं का शासन था उन्हें कहते थे देसी रियासतें, यानी कि प्रिंसली स्टेट। जब स्वतंत्रता मिली उस समय ये 565 देसी रियासतें थी। इनके सामने ब्रिटिश सरकार ने ये विकल्प रखा कि या तो वो भारत में मिल जाए, या फिर वो पाकिस्तान में, या फिर पूरी तरीके से स्वतंत्र रहे। लेकिन भारत की सरकार जो थी वो भारत में स्वतंत्र राज्यों को रखने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता था और अब इन देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। तो ये उत्तरदायित्व निभाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के कारण बाकी सभी रियासतें तो भारत में मिलने को तैयार हो गई, सिवाय 3 रियासतों की। और वो रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। और देखिए, हैदराबाद को मिलाया गया पुलिस फोर्स की कार्रवाई के द्वारा, और जूनागढ़ में जनमत करवाया गया जो कि भारत के पक्ष में आया, और फिर इसको भारत में मिला लिया गया। उसके बाद कश्मीर को विलय पत्र यानी कि कुछ शर्तों के साथ में उसको भारत में मिला लिया गया। जब इन देसी रियासतों को भारत में मिलाया गया तो उस वक्त ये सिचुएशन के हिसाब से एक अस्थायी व्यवस्था थी। उसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों से, ज़्यादातर दक्षिणी भागों से लोगों की ये डिमांड हो रही थी कि जो राज्य है वो भाषा के आधार पर बनाई जाए, और इसलिए भारत सरकार ने जून 1948 में एक भाषाई प्रांत आयोग बनाया एस.के. धर की अध्यक्षता में। और जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें ये कहा कि जो राज्य है वो भाषा के आधार पर नहीं बनाने चाहिए, वहाँ पर प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जा सके, इस आधार को देखते हुए कोई भी राज्य का निर्माण किया जाए। और देखिए, ये लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों में आक्रोश फैल गया, लोग विद्रोह करने लगे। तब दिसंबर 1948 में भारत सरकार ने दोबारा से एक भाषाई प्रांत समिति बनाई, जिसमें सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, और इसे हम जेवीपी समिति भी कहते हैं। इस समिति ने जब अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें भी यही कहा कि जो राज्य है वो भाषा के आधार पर बनाना ठीक नहीं है। देश की आर्थिक समृद्धि और एकता को ध्यान में रखते हुए किसी भी राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद श्री रामालू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंदोलन किए ताकि नए राज्य का निर्माण हो सके, कि उनके प्रयासों के कारण ही ये आंध्र प्रदेश बना। और जब 1953 में मद्रास से अलग ये आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर भारत सरकार ने मजबूरी में बनाया, तब देश के अन्य भागों से भी ये आवाज़ उठने लगी कि भाषा के आधार पर ही राज्य बनाए जाने चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि दिसंबर 1953 में 3 मेंबर्स की राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, और जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, और बाकी के 2 मेंबर्स थे के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। और देखिए, 1955 में इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें इन्होंने स्वीकार किया कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाना उचित है, लेकिन इसके साथ साथ देश की एकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, देश की सुरक्षा को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। अगर किसी राज्य को बनाते समय भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखा जा रहा है तो उसके साथ साथ पूरे देश के लोगों के कल्याण की योजनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कई राज्यों को अन्य राज्यों के साथ में मिला दिया गया और कुछ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो इस तरह से भारत में राज्यों का गठन हुआ और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने।